कुछ लोग कहते हैं कि जो हम लड्डू गोपाल जो होते हैं जो हम घर में लाते हैं वो चीज़ वो उन्हें लाना घर में सही नहीं है, ऐसा तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ईश्वर को घर में लाना सही नहीं है। मैं तो इस चीज़ का बहुत खंडन करती हूँ। ईश्वर तो घर क्या आत्मा में बसते हैं। ये आत्मा का संबंध परमात्मा से ही तो ये हमारा जीवन है। कहते हैं उन्होंने हमें बनाया, तुम क्या पालोगे उन्हें, ऐसी ऐसी बातें लोग बहुत कुछ कहते हैं। जैसे मैं आपको अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं ठाकुर भक्त हूँ, मेरे घर में बहुत अच्छे से ठाकुर जी की सेवा होती है, ऐसा मुझे लगता है। माफ़ करिएगा अगर कुछ गलत हो तो। लेकिन मेरे घर बहुत सारे, चूंकि हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग काफ़ी सारे फंक्शंस में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ही सेम प्रोफेशन के हैं। तो 2-3 लोग मेरे घर आए, उन्होंने मुझे बोला कि आपके यहाँ पे ठाकुर जी खड़े हैं ना, तो ये आपको कभी स्टेबल नहीं होने देंगे। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ, और मेरा एक फेस था लाइफ का जिसके अंदर मेरी लाइफ बहुत उबड़ खाबड़ थी। मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ अपनी लाइफ को आगे इस रास्ते पर लाकर खड़ा करना और अपने आप को प्रूफ करना कि मैं क्या चाहती हूँ और कैसे करना चाहती हूँ। और मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ पर वैसे भी औरतों को इतनी आसानी से अपनी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं मिलती थी। अब तो समय बदल गया है। तो उस समय पर लोग मुझे कहते थे तुम कृष्ण जी की पूजा करती हो ना, इसलिए तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए तुम्हारा स्ट्रगल बढ़ गया है। जब तक ये तुम्हारे घर में रहेंगे तब तक तुम्हारी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगी। मैंने बहुत सारी बच्चियों से सुना कि तुम कृष्ण जी की पूजा करती हो ना, देखना तुम्हारी मैरिड लाइफ में, तुम्हारी लव लाइफ में हमेशा दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका प्रेम संपन्न नहीं हुआ तो वो तुम्हारा प्रेम कभी संपन्न नहीं। अच्छा, ऐसी बात है? ऐसी बात है। लड्डू गोपाल को लेकर लोगों ने बोला कि आप लड्डू गोपाल को रखते हैं तो आपका मिसकैरेज जरूर होगा। बताइए कैसे? क्योंकि जो लड्डू गोपाल को पूछता है उसके घर में मिसकैरेज जरूर होता है। मैंने ऐसी बहुत सारी अनगिनत बातें, अंधविश्वास वाली बात है तो। पर ऐसा नहीं होता। मैं आपको आज एक बहुत बड़ा भेद बताती हूँ। भोलेनाथ जो हैं, शिव जी जो हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। आपको जो चाहिए ले जाओ, तुरंत ले जाओ, ज्यादा मेरे पास ले जाओ। आपको पैसा चाहिए ले जाओ, आपको नाम चाहिए ले जाओ, आपको ये चाहिए ले जाओ, आपको प्यार चाहिए ले जाओ, शादी करनी है 16 सोमवार करो ले जाओ। भोलेनाथ बहुत जल्दी तथास्तु करते हैं। सब परेशान थे उनसे इस बात से कि ये तो बहुत जल्दी तथास्तु कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ठाकुर जी अपनी शरण में पहली बात तो बहुत जल्दी आपको आने नहीं देते। फिर जब आप आएंगे तो वो आपकी कठोर परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा ऐसी नहीं है कि ये आपको बर्बाद कर देती है या आपको अनस्टेबल बना देती है या आपको लाइफ में दुख देती है, नहीं। ये परीक्षा आपको और ज़्यादा मजबूत बनाती है, आपको एक योद्धा की तरह खड़ा कर देती है। वो आपके सारथी बन जाते हैं और आप उनके पार्थ। फिर दुनिया में कोई भी महाभारत हो, जीतोगे आप ही, क्योंकि श्री कृष्ण आपके साथ खड़े हैं। लोगों को ऐसा लगता है शिव जी की भक्ति से वैराग मिलता है। वैराग सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति देती है। आप जब उस भक्ति में उस चरम सीमा तक आ जाओगे ना, तो आपकी कोई ख्वाहिश नहीं रह जाएगी। आपको बस ये लगेगा अब मुझे सब मिल गया। क्यों? क्योंकि अब मेरे साथ स्वयं ठाकुर जी खड़े हैं। वो आपको आजमाएंगे सुदामा की तरह और फिर एक दिन खुश होकर तीनों लोग आपको दे देंगे। तो दिल से आप करोगे, दिल से आप करोगे। वो बहुत जल्दी इंप्रेस नहीं होते, वो बहुत समझदारी से आपको चीजें देते हैं, आपको उस चीज के काबिल बनाते हैं। एक्चुअली वो आपके सही पिता हैं। हम कहते हैं ना जब हम आरती करते हैं कि मात पिता तुम मेरे, तो वो वास्तव में हमारे पिता हैं, क्योंकि वो हमें उस चीज को पकड़ने की शिक्षा सिखाते हैं। सही बात है। तो ठाकुर जी परीक्षाएं जरूर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको देते हैं ना, वो अतुल्य है, अद्भुत है। फिर वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो सच्चे दिल से आप करोगे उनकी प्रेयर।